हाय folks, वेलकम टू द चैनल। और ये वीडियो जो है वो ये एजुकेशनल पर्पस है। तो आइए शुरू करते हैं। पोजिशनल स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग, निफ्टी फ्यूचर्स में किस तरीके से आप कर सकते हैं। कोई भी किसी में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी चार्ट में ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जो हाउस वाइफ्स है और जो ऑफिस में काम करते हैं वो उनके लिए यही है कि ये स्ट्रेटजी काम करेगा बहुत ही अच्छे तरीके से। बशर्ते ये है कि आप लोग इसे मॉनिटर ठीक टाइम से करें। तो हम इसके लिए यहाँ पर लेंगे सीपीआर विथ केजीएस, सीपीआर विथ पाइवट लेवल, सीपीआर बाय केजीएस। फिर इसे हम इनपुट में जाके शो डेली, शो टुमारो, शो वीकली, शो मंथली लो, वीकली डे हाई लो ऑफ कर देंगे सब। अब आप ये देख रहे हैं ये सीपीआर है, ये सीपीआर है, नैरो सीपीआर, वाइड सीपीआर, वाइड सीपीआर, नैरो सीपीआर, नैरो सीपीआर। तो ये सीपीआर जो है समझ लिए पिवट बोलते हैं, सेंट्रल पिवट रेंज बोलते हैं इसे। और एक लेंगे इंडिकेटर, वो है आपका पीईएमए। तो पीएमए में आपका ये पीएमए लीजिएगा, पीएमए 3 बाय आरजी कंडोलिया देख लीजिएगा। पीएमए बहुत सारे हैं, तो पीएमए में आपको 13, 34 और 55 वाला लेना है। ठीक है, और आप इसे वाइट करके इसे वाइट कर दें और ओके कर दे बीच वाले। थोड़ा ज्यादा समझ में आ रहा है। तो ये प्लॉट करने के बाद, सीपीआर, मंथली सीपीआर और पीएमए को प्लॉट करने के बाद आपका स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग या बीटीएसटी आपके ऊपर है। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, आइए थोड़ा बैक में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू में देख लीजिए। बैक टेस्टिंग हम लोग कर भी ले रहे हैं, आपको समझ में भी आ जाएगा। और आपको आपका जो डीमैट अकाउंट जो भी है आप उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे देखिए कोरोना के टाइम में इस तरह से फॉल हुआ, हम देख सकते हैं किस तरीके से फॉल हुआ है मार्केट कोरोना के टाइम पे। कोरोना के बाद मार्केट जो है स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई। तो किस तरीके से ये काम कर रहा है आप देख सकते हैं। आपका काम है कि जब भी एक अच्छा बुलिश कैंडल अगर बनता है तो आपको कैंडल की क्लोजिंग में आपको प्रोफेशनल जो है कैंडल क्लोज में एंट्री करते हैं प्रोफेशनल्स, हमेशा याद रखें। तो कैंडल क्लोजिंग हो रही है आपको 3:30 में, 9:15 में खुली है नीचे, और पूरे दिन ये बन रहा है। और आपको लास्ट 5 मिनट में आके बस देखना है कि ये कहाँ पर है। बस हर हर दिन 5 मिनट सिर्फ समय देना है आपको, और फिर सुबह को समय देना है, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब एसएल बहुत ही जरूरी है लगाना। बिना एसएल का कभी भी ट्रेड ना ले। हाँ, ये बात है, इसमें ये रिस्क है कि ये ओपन है, ठीक है, सुबह तक के लिए। आपका ये जो है 300 पॉइंट का एसएल, कैंडल क्लोजिंग जो है ये आपका ये है। स्टॉप लॉस जो है ये 300 पॉइंट है। हालांकि मैं बोलता आपको कि स्टॉप लॉस पूरा कैंडल के नीचे लगाने, लेकिन मैं तो बोलूंगा भाई 300 पॉइंट ही ले, ठीक है, 300 पॉइंट ही ले। 297 भी इसमें दिखा रहा है, वो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी 500 पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, पेशेंस रखना है।
ये जब पुल बैक हो रहा है, पुल बैक हो रहा है तो आप ले रहे हैं। एक तरह से फिर 13 EMA के पास भी पुल बैक हो रहा है तो आप ले सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड करके। वो आपका रिस्क रिवॉर्ड कैपेसिटी के ऊपर है। मैं ज़्यादा फोकस करने बोलूँगा आपको PMA 34 में देखने का, क्योंकि लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। देख लीजिए डेली टाइम फ्रेम है, एक दो, दो तीन चार पाँच छः सात, 7 डेज में आपको मिल रहा है, 7 ट्रेडिंग डेज में आपको प्रॉफिट मिल जा रहा है। 300 पॉइंट स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 500 पॉइंट्स प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये यहाँ पर EMA 13 के पास में भी फिर आके इस तरीके से यहाँ रेजिस्टेंस 1 को भी ब्रेकआउट कर रहा है, इस तरीके से इसे तोड़ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से CPR भी इसे अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है। फिर भी मैं बोलूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे EMA 34 में। ये बीच का 34 जो है, जो व्हाइट लाइन मैंने इसे जो हाईलाइट किया है, उसे उस पर ट्रेड लेने का ज़्यादा फोकस करेंगे हम। तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको मोटा मोटी यहाँ पे भी मिल गया है ये वाला। ठीक है, CPR यहाँ में है जो कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन डिपेंड करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम तो बोलेंगे कि इस CPR को देखिए टारगेट नहीं दिया है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो लॉस भी लेना पड़ेगा उस। तो ये सब ही होगा कि ऐसा नहीं कि खाली प्रॉफिट हो, कोई स्ट्रैटेजी 100% नहीं है। ठीक है, तो ये अगर इस तरह से स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो फिर सपोर्ट 1 के पास में अगर ऐसा बनता है तो फिर आप एंट्री ले सकते हो। फिर रिस्क जो है आपका 300 पॉइंट, टारगेट जो है 500 है। 500 से तो 900 पॉइंट्स तक भी चला गया। 500 से ही पकड़ेंगे जितने हो सके, ताकि आराम से प्रॉफिट बुक हो। तो एक प्रॉफिट, एक लॉस, एक प्रॉफिट, तो इस तरीके से तो चलता ही है मार्केट। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए कैंडल जो है क्या बना है, ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसे ही कुछ बना है, और ठीक PMA 34 के यहाँ बना है, अच्छा कैंडल बना है, तो यहाँ पे भी एंट्री होगा। CPR के ठीक ऊपर भी है, एकदम CPR के ठीक ऊपर, और नैरो CPR है। नैरो CPR मतलब चांसेस बहुत हाई, प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट एकदम ऊपर की तरफ शूट करने का चांसेस रहे। 300 पॉइंट स्टॉप लॉस, तो 500 पॉइंट टारगेट ऊपर जा रहा है। फिर ये इस तरह से चल रहा है। फिर कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट जो है आप चेंज करते रह सकते हैं, ऐसे ही चलते रह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। 300 स्टॉप लॉस और 500 का टारगेट रख के, 300 500 का मतलब है अभी अभी जो करंट प्राइस है वो मार्केट में शायद 65,000 to 70,000 का प्रीमियम जो निफ्टी फ्यूचर्स का जो है पड़ रहा है, 1 लॉट का। तो अगर आप 300 पॉइंट स्टॉप लॉस लेते हैं तो 7,500 आप लॉस ले रहे हैं, और जब प्रॉफिट 500 का ले रहे हैं तो आप नियर अबाउट 12,000 का, 12,000 to 12,500 का आप प्रॉफिट ले रहे हैं। तो रिस्क आपका 7.5 है और टारगेट आपका 12,000 है। तो देख लीजिए। फिर यहाँ पर आते हैं हम लोग, कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए, कभी कभी ट्रिक भी यूज करना चाहिए। कभी कभार ट्रिक यूज करना चाहिए कि जैसे कोई यहाँ पे कोई एंट्री है, तो कहीं पे यहाँ पे जैसे कि हाँ कहाँ पे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे कहीं एंट्री है और आपका लॉस हो जा रहा है। ठीक है, लॉस हो जा रहा है तो फिर आप दोबारा एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे एंट्री लेके लॉस हो जा रहा है, तो
कोशिश करें कि ना ट्रेड ले, वेट करें, फिर नेक्स्ट टाइम फिर आया यहाँ पर, तो यहाँ पर आप बच गए, लॉस नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पर आप ट्रेड लिए हैं तो यहाँ लॉस हुआ है, यहाँ पर आप लेकिन बच गए हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे S1 में आया है, तो आप यहाँ पर भी एक तो ट्रेड ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से लॉस छोटा प्रॉफिट बड़ा। बस यही यही सिस्टम यूज करना है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी लॉस छोटा प्रॉफिट बड़ा का हिसाब आप कर सकते हैं। यहाँ पर भी एंट्री यहाँ। तो इस तरीके से ये इस 34 जो है एक्सपोनेंशियल पीएमए, पीवॉट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप यूज कर सकते हैं और ट्रेड बना सकते हैं, और पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका, लॉस छोटा प्रॉफिट बड़ा, आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं। और फिर एक चीज नोटिस करेंगे तो पता चलेगा कि ये S1 और S2 के नीचे जो आता है, जैसे S2 के इस तरीके से S2 में अगर कोई ये ट्रेड आता है, इधर S2 में इस तरह के S2 का जो S2 में जब आके इस तरीके से कोई पैटर्न बनता है और यहाँ पर स्टे करता है, तो कोशिश करें कि यहाँ से बाई करने का, S2 से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है, S2 से यहाँ से मिलता है। ये भी फिर S2 से है। यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं पकड़ा मार्केट, क्योंकि ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो का पैटर्न चल रहा था। अगर नीचे से अगर पकड़ना है तो आप पकड़ सकते हो। देखिए, हम नीचे से पकड़ रहे हैं, फिर आप ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़े, फिर नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिए, फिर जैसे जैसे चल रहा है फिर आप नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लिए, तो प्रॉफिट टू प्रॉफिट चले जा रहा है, प्रॉफिट टू प्रॉफिट चले जा रहा है हर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट। ये मंथली मंथली निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर मंथली जो है, मंथली एक्सपायरी है। एवरी मंथ का एंड का थर्सडे एक्सपायर होता है। और यहाँ पर आप सोचिए लिए थे, सॉरी यहाँ पर आप लिए थे, वो 6th ऑफ ये था, 26 आपका छठा महीना का था। तो आप लिए 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 फिर थर्सडे को फिर आप यहाँ पे आपका एक्सपायर हुआ, आपका एक्सपायरी यहाँ पे खत्म हुआ, तो फिर आप फिर से आप खरीद लिए इस महीने का, 7वां महीना जुलाई का आपने एक्सपायरी का फिर यहाँ खरीद लिया। फिर आप उसमें 300 पॉइंट स्टॉप लॉस लेंगे और 500 पॉइंट टारगेट के लिए पकड़ेंगे। तो ऐसे ही पकड़ते अगर होल्ड कर सकते हैं तो मैं ज्यादा बोलूंगा कि चांसेस रहेगा कि होल्ड करने, कोशिश करिएगा होल्ड करने का, पोजिशनल करने का, या स्विंग लेने का, जैसे आप बोले। तो ये आपका ऑलरेडी इस तरीके से फिर आप फिर आएंगे, इस थर्सडे को आपका यहाँ एक्सपायरी हो रहा है, फिर आप ले लिए, फिर आपको ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो ये ट्रेंड पकड़ के आप चल दिए। देखिए, फिर यहाँ में H2 में आया, ये S1 H2 S3, S1 H2 में आया, H2 में आपका बाइंग आया। ठीक है, 9वां महीना 2022 का, ये पकड़ लिए, राइट द ट्रेंड टिल 27 यहाँ, फिर इसको बेच दिए, फिर खरीद लिए, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो यही है, बस पेशेंस का दरकार है, पेशेंस। ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो करते करते S2 में आया। ये S2 है, सपोर्ट टू S1 S2 S3। S3 में आना बहुत बड़ा बात है, क्योंकि ये तरीके से कोई कोरोना, या फिर आप बोल सकते हैं, या बहुत बड़ा इवेंट भी बोलेंगे कि S3 में आना, इट्स नॉट अ जोक। निफ्टी फ्यूचर्स का अभी तक में अगर देखा जाए तो, या रिसेशन बैक करके 2007 में अगर जाए तो 7 8, 2008 को देखा किस तरीके से क्रैश हुआ, इस तरीके से मार्केट पूरा क्रैश। S3 के नीचे, कोरोना का भी देखिए S3 के नीचे ही था। तो
तो दिस इज द रियल अपॉर्चुनिटी। जब S3 में गए तो फिर आप स्टॉक्स भी उठाना शुरू कर दे, अगर ऐसा क्रैश हुई है स्टॉक्स उठा के रखे तो फिर ऐसा अच्छा बन जाता। तो वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज। देखिए नीचे गिरा, फिर यहाँ से आप लोग को सभी को मार्केट मालूम है मार्केट कहाँ से कहाँ गया, मार्केट कहाँ से कहाँ चले। फिर इस तरीके से देखिए S2 पे यहाँ था, S2 से फिर यहाँ से राइट कर ले, राइट कर ले, राइट खींचिए। 1-2 महीना राइट में अगर चल रहा है तो राइट करिए। 1-2 महीना, 1 महीना तो फुल राइट है, फिर सेकंड महीना भी राइट कर सकते हैं। एक पैटर्न तो लोअर हाई लोअर, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई का चल के शूट कर गया। तो इस तरह से चल रहा, अभी ये हाल फिलहाल में ही S2 में आया था और फिर बूम कर गया। S2 टच करके सम बूम कर गया, यहाँ पर रुका भी नहीं मार्केट। बट स्ट्रेंज, यहाँ पर भी एंट्री था, इस इधर पर भी एंट्री था, इधर में भी एंट्री था। कभी ट्रिक भी इस्तेमाल कर ले, कभी नो स्ट्रेटजी इज 100%, तो कभी कभी ट्रिक भी इस्तेमाल कर ले। जैसे यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर लिए, ठीक है, यहाँ पर लिए प्रॉफिट हुआ, फिर यहाँ पे देखिए दिया, फिर रुक जाए थोड़ा, यहाँ पे लेते तो यहाँ लॉस होता, थोड़ा रुक जाए कि भाई क्या हो रहा है, फिर से कोई अच्छा कैंडल बना, कोई अच्छा कैंडल बना तो लेंगे, ठीक है, कोई अच्छा कैंडल बनेगा तो लिया जाएगा। ये भी मिस मिस आउट है एक तरह से देखा जाए तो, मिस हो सकता है। फिर यहाँ पर कोई अच्छा आया, सपोर्ट भी है, CPR भी है, 34 है, यहाँ पे लिए तो आपको टारगेट भी मिल गया। तो एक तरीके से ट्रेड भी अगर आप खोजे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर लिए तो ऊपर का ट्रेड बन गया आपका, ठीक है। इस तरीके से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर भी ये है तो 34 EMA, मेन फोकस 34 EMA पे रखिएगा। यहाँ पर लिए तो अच्छा खासा टारगेट मिल गया, अपने अपने रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर है। तो सेम चीज जैसे बैंक निफ्टी के ऊपर भी आता है, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर भी आता है, ऑलमोस्ट सेम। वो निफ्टी फ्यूचर्स ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स काम नहीं करता, सब पे काम करता है। आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है बस, रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। S2 में आया, ये बना, ब्लास्टेड, ब्लास्ट कर गया। S1 से भी ले सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके 34 EMA से भी ले सकते हैं, नहीं तो S2 के नीचे से भी ले सकते हैं। क्या है, खाली पेशेंस, और हर समय आपको 3:25 में मार्केट के एंडिंग में आके देखना है, ट्रेड मिले तो 3:29, लास्ट 1 मिनट बचा हो उसमें बाइंग कर ले, निफ्टी फ्यूचर्स या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। आपका अगर ट्रेड मिल रहा है तो थोड़ा बैक टेस्टिंग कर ले। जो भी हाउसवाइफ या बिजनेसमैन या सर्विसमैन है वो ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, और सुबह आकर 9:15 से पहले आके स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि 300 पॉइंट्स का एसएल होना चाहिए, तो आके लगाए, क्योंकि ऑर्डर फिर कैंसिल हो जाएगा 3:30 बजे के बाद, ठीक है। और फिर टारगेट जो है वो 500 पॉइंट्स ले। तो आपको बस यही करना है। और ये कोई भी हाउसवाइफ हुई, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी सर्विसमैन, जॉब करने वाले, वो आराम से ये स्ट्रैटेजी को यूज करके अपना पैसा बना सकते हैं। तो याद रखे, स्टॉप लॉस जरूर लगाए, नेक्स्ट दिन सुबह 9:15 में आके जरूर लगा दे, फिर टेंशन फ्री हो जाए। और टारगेट लगाए तो फिर यहाँ पर कोई अलार्म फिट कर दो, जैसे यहाँ पे अलार्म है, अलार्म यहाँ पर लगा ले, यहाँ पे है तो यहाँ तक, यहाँ
सीपीआर के यहाँ तक कहीं भी एक यहाँ पे ऐसे अलार्म लगा ले। हर दिन अलार्म अलार्म लगा दे कि कभी भी टच हो तो आपको टारगेट बुक पता चले, टारगेट आप बुक कर सको। और स्टॉप लॉस हमेशा सुबह का आके स्टॉप लॉस लगाए बस, और यहाँ में अलार्म लगाए। सिंपल, बस इतने ही आपको डेली आके करना है। 9:15, सॉरी 3:25, 3:25 5 मिनट के लिए देना है। और सुबह को 9:15 में आके मार्केट जैसे ही खुलते स्टॉप लॉस लगा देना है बस आपको। बस आपको यही करना, और हर एवरी डे आपको 3:25 में आके आपको आपका निफ्टी फ्यूचर्स या बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में एंट्री मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो आपको देखना है। मैं तो बोलूंगा निफ्टी फ्यूचर्स अच्छा है, निफ्टी फ्यूचर्स का ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में फिर यही चीज आपको नहीं भी तो कम से कम आप 500 पॉइंट्स आपको एसएल रहेगा, और 1000 पॉइंट टारगेट रहेगा। 500 to 600 पॉइंट एसएल लेना होगा, और 1000 पॉइंट टारगेट। प्रॉफिट बुक करना सीखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू बुक प्रॉफिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही प्रॉफिट बुक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी, यहाँ पे भी है। कभी कभी ट्रिक भी यूज करना चाहिए कि यहाँ पर जैसे लॉस हो जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई अच्छा प्राइस एक्शन फिर मिल जाए सेकंड टाइम, तो फिर उसमें एंट्री करे तो बेनिफिट है। एक ही चीज बार बार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेड या पोजिशनल कर सकते हैं निफ्टी फ्यूचर्स में भी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।